हमारी ऋषियों की अनमोल धरोहर और वैदिक परंपरा को घर घर तक जिसने पहुंचाया, योग आम जनमानस तक जिसने पहुंचाया, यहाँ तक कि जीवन शैली और लोगों की दिनचर्या को बनाया, वो योग गुरु स्वामी रामदेव जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। बाबा जी, आपका आगमन हुआ है कासगंज में प्रथम बार। सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है इस भगवान वाराह की धरती पर आकर? पूरा कासगंज योग धर्म, वेद धर्म, सनातन धर्म में रंगा हुआ है। यहाँ लोगों में जिसको कहते हैं ना अखंड निष्ठा, लोगों के पूरे मन प्राण चित्त चेतना आत्मा में अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों की विरासत के प्रति जो श्रद्धा है वो देख करके हम बहुत आह्लादित हैं। और सब सुबह सुबह भी लोग 40-40, 50-50 हज़ार की संख्या में उठ करके भाग ले रहे हैं। कुल मिलाकर के 1.5-2 लाख लोग इस पूरे अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं। ये इस छोटी सी जगह के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। स्वामी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि आजकल देश में जो है तपस्वियों की आवश्यकता है और आप तपस्वी बनाने में निकले हुए हैं, तो आखिर ये भावना, ये ख्याल कैसे आया? देखो, पूरी दुनिया में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है और उसके अलावा बाकी जो मेडिकल टेररिज्म है, सोशल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म और कॉर्पोरेट टेररिज्म, न जाने क्या क्या लूट खसोट, चारों तरफ एक तबाही का मंजर है। तो जब तक कोई निष्काम सन्यासी नहीं होंगे, जो निस्वार्थ भाव से पूरी जगत का हित चाहने वाले कोई महात्मा नहीं होंगे, तो ये संसार आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमने 250 सनातन धर्म के योगी, कर्मयोगी, राष्ट्रवादी, जो अपने सन्यास धर्म, सनातन धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखे, ऐसे सन्यासी तैयार कर। उसका एक ही प्रयोजन है कि दोबारा से इस सृष्टि में सत्य की, धर्म के, न्याय की प्रतिष्ठा हो। अच्छा, आप हमेशा आयुर्वेदिक को आगे बढ़ाते हैं और एलोपैथिक को बंद करने की बात करते हैं। कई बार लोग आपके विरोधी भी होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इतने निर्भय होकर विचरण करते हैं कि आपको भय नहीं लगता? देखिए, हम दरअसल जिस चीज़ की उपयोगिता 1% है खाली इमरजेंसी ट्रीटमेंट में, उसको यदि लोग 100% माने उसी को जीवन शैली बना लें या रोज़मर्रा दवा खा खा के अपने जिस्म को में जहर डालें, ये अच्छा नहीं है ना। इसलिए हम कहते हैं कि 99% योग आयुर्वेद से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता हो, तो उसको अपनाइए। बाकी तो मेडिकल माफिया अपना काम करते रहे। एक अंतिम सवाल, आपने कहा कि हमारे कुछ शास्त्र, कुछ धर्मग्रंथ ऐसे हैं कि एक समय में उसमें कुछ मिलावट कर दी गई, उसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो क्या संशोधन की आवश्यकता है? संशोधन हम सब करेंगे और वो उसके लिए देश के जो सनातन धर्म के, हमारी वैदिक परंपरा के जो महान विद्वान हैं, उनकी एक कमेटी बनेगी और उसमें जो नितांत आवश्यक संशोधन है, जो किसी ने स्वार्थ के कारण से, प्रलोभन के कारण से, राजा महाराजाओं के दबाव के कारण से लोगों से कुछ श्लोक घड़वा करके, सूत्र घड़वा करके शास्त्रों में डाल दिए, तो वो हम उनका परिशोधन करेंगे। अच्छा, NCERT के मुगलों का चैप्टर हटाने की बात चल रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। ये थे योग गुरु बाबा रामदेव, जिन्होंने ETV भारत के सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और उनके बयानों में साफ तौर पर नजर आया कि अब जो भारत आने वाला है वो बदला हुआ भारत है, बदले भारत की तस्वीर है। और जो वैदिक परंपराएं, जो गुरुकुल की परंपराएं लुप्त हो गई थी, अब वो पुनः शुरू होने वाली हैं। कासगंज से ETV भारत के लिए मैं प्रशांत शर्मा।